ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे YouTube का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीकली रिव्यू करते हैं कि मार्केट ने इस वीक में किस तरह परफॉर्म किया और सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरह से रही, और फ्राइडे वाले दिन जैसे कि हमने बताया मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया और आने वाला वीक किस तरह परफॉर्म करेगा। सबसे पहले थोड़ा वीकली रिव्यू का थोड़ा जायजा लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीक में हमने खास करके आपको बताया था कि देखिए मार्केट आपकी 6 वीक से पॉजिटिव परफॉर्म कर चुकी है और मार्केट ने अब जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। मार्केट का जो नया हाई होगा वो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट फिर वहां से अपने आप को करेक्ट करेगी। जब 46,620 का हाई लास्ट वीक में हाई लगा था तो उसी को हमने स्टॉपर बताया था और बताया था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट में अब यानी बाइंग नहीं है, मार्केट में सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है और मार्केट एक शार्प लो की तरफ जा सकती है। हमने देखा कि इस वीक के अंदर मार्केट 45,000 यानी कि 700 से अबव स्टार्ट रही और मार्केट ने कोई खास हाई नहीं लिया और इस वीक के अंदर मार्केट ने डिक्लाइन लिया 44,275 का। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 1900 से 2000 पॉइंट मार्केट ने करेक्ट किया। अगर वीक की ओपनिंग के हिसाब से देखें तो 1500 पॉइंट मार्केट ने करेक्ट किया, लेकिन मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर हाई साइड से देखें तो 1900 2000 पॉइंट की करेक्शन ली और अपनी करेक्शन को डन किया। ये वही था कि जैसे कि हम आपको बता रहे थे जब 3500 पॉइंट का जो एक साइकिल था 42,700 से जो स्टार्ट हुआ था, जो 46,220 के करीब क्लोज हुआ था, उसके बाद बताया गया था कि देखिए प्रॉफिट टेकिंग का साइकिल जो है आज 46,220 से स्टार्ट हुआ है और 44,275 जब लो बना था वहां पे बताया गया कि साइकिल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट ने जो बाउंस बैक करना है। फिर वीक के आगाज में हमने ये भी देखा कि मार्केट में कुछ रिकवरी भी रही और मार्केट आपकी जो है वो बाउंस बैक भी हुई। इस वीक में अगर हम मार्केट को देखें तो इस वीक में ऑलमोस्ट मार्केट ने तकरीबन यानी कि देखा जाए तो 746 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया। 750 पॉइंट 746 पॉइंट मार्केट यानी कि नेगेटिव क्लोज रही 747 पॉइंट, क्योंकि मुसलसल 6 वीक से मार्केट परफॉर्म कर रही थी और 3500 पॉइंट गेन कर गई थी। उसके अगेंस्ट में 750 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन लिया। और अगर हम वीकली वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो लास्ट वीक में जैसे कि वॉल्यूम्स हुए थे यानी कि बेहतर वॉल्यूम हुए थे 1.77 2 बिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे। इस वीक में काफ़ी कम वॉल्यूम्स हुए 994.755 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में काफ़ी कमी थी। इसके साथ ही यानी कि ओवरऑल इस वीक के अंदर यानी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें जो ज़्यादातर जो प्रेशर है वो टीआरजी के स्टॉक्स को लेकर रहा, क्योंकि टीआरजी में मुख्तलिफ एक तो फ्री फ्लोट का बढ़ जाना और फिर इसके अंदर एक टेक्निकल सेलिंग लेवल क्रिएट होना और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें एक प्रेशर जनरेट हुआ, लेकिन 80 के पास जाके टीआरजी में भी हमने देखा कि एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए रिबाउंड हुआ और फिर ऊपर की साइड पे जाके क्लोज हुआ। इस तरीके से इस वीक में काफ़ी स्टॉक्स में बेहतर परफॉर्म भी किया, जिसमें ऑक्टोपस भी था, एवंस सियोन भी था। यानी ऑक्टोपस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही इस वीक के अंदर और भी काफ़ी सेक्टर से जो परफॉर्म करते हुए नजर आए। फ्राइडे की मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो फ्राइडे की मार्केट में वाज़ह ये कॉल दी गई थी थर्सडे वाले दिन मार्केट में, जब मार्केट 550 माइनस थी, तब बताया गया था कि देखिए प्रॉफिट टेकिंग का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म करना है। मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया थर्सडे वाले दिन भी और फ्राइडे वाले दिन कॉल दी गई कि मार्केट अब पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट 45,000 से लेकर 45,100 का लेवल मीट करेगी। हमने देखा कि मार्केट का आगाज यानी कि स्लाइटली नेगेटिव हुआ 70 पॉइंट के साथ, ज्यादा देर मार्केट लोअर साइड पे सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने 45,149 का हाई लिया। 45,017 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा तकरीबन 191 पॉइंट प्लस के साथ। इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त 192 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है इंडेक्स के लिहाज से। अगर हम यानी कि वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में काफ़ी यानी कि कमी थी प्रीवियस डे से, क्योंकि एक तो ये था कि मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी है नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट वीक में आईएमएफ भी है और नेक्स्ट वीक में जो है रोल ओवर वीक भी है, तो उसकी वजह से हमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम नजर आए। जैसे कि कल जो वॉल्यूम हुए थे थर्सडे वाले दिन 253 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, जबकि फ्राइडे वाले दिन अगर देखा जाए तो 175 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, वॉल्यूम्स काफ़ी कम हुए। क्लोजिंग अलबत्ता थोड़ी बेहतर रही। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर के ऊपर एक नज़र डालें तो सेक्टर्स में यानी कि जो परफॉर्म करते हुए नजर आए
कमर्शियल बैंक्स आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए, 86 पॉइंट का गेन किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने 86 पॉइंट का गेन किया। ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव में मिसक्लीनेस, रिफाइनरी सेक्टर्स और ये स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव रहे। हमने कॉल भी चलाई थी यानी तमाम ग्रुप्स में और स्पेशल ग्रुप में कि ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, उसकी लिस्ट भी हमने शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट्स हिट हुए और स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई थी, उसमें तमाम टारगेट हिट हुए। देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। इवन कि हमने ये भी बताया कि देखें टीआरजी हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है, 80 के लेवल पे बाउंस बैक कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह 86 तक टीआरजी ने भी बाउंस बैक किया। इसके साथ मुख्तलिफ दूसरे स्टॉक्स भी आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए और प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मौका भी देते रहे हाई सेट पर। अब अगर हम टेक्निक यानी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें, क्रूड ऑयल के हवाले से कल फोरकास्ट की गई थी। देखिए क्रूड ऑयल आपका हाईली ओवरबोट है और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट खुला है वो बिलो $1 ओपन हुआ है। जैसे कि नया पुराना कॉन्ट्रैक्ट 87 के पास था, पुराना कॉन्ट्रैक्ट 86 के पास ओपन हुआ था। ये वाज़ेह इशारा था कि क्रूड ऑयल ओवरबोट है और इसने डाउन साइड की तरफ मूव करना है। आज क्रूड ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह 83.97 के पास ट्रेड कर रहा है। एक टाइम में 82.95 के पास लो बना है और इस वक्त तकरीबन $1.5 माइनस है क्रूड ऑयल। यही वजह थी कि हम आपको बता रहे थे देखिए क्रूड ऑयल को लेके इतना पैनिक, इतना अपने ऊपर इस न्यूज को इतना सवार ना करें कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ना कर सकें। न्यूज को न्यूज की हद तक रखें और ये देखें कि न्यूज सम टाइम आपके माइंड को यानी चेंज करने के लिए होती है। हमने ये भी देखा कि क्रूड ऑयल वंस अगेन आपका जो है $1.5 डिक्लाइन कर चुका है। इसके साथ ही असद उमर साहब की इस वीक के अंदर एक स्पीच भी रही जिसमें जीडीपी ग्रोथ जो बताया गया 5.37 बताया गया, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा बताया गया। इसके अलावा ब्लूमबर्ग, इसके अलावा दूसरे जो हैं यानी कि इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर ग्रो कर रही है, बेहतर डायरेक्शन में। तो ये भी एक अच्छी और गुड न्यूज़ थी क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, जब प्रॉफिट टेकिंग का साइकिल कंप्लीट हुआ तो हमने देखा गुड न्यूज़ भी आना शुरू हो गई क्योंकि आपके ग्राफ पॉजिटिव होना शुरू हो गए थे, इसलिए गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ हम जाते हैं कि मार्केट की अब जो नेक्स्ट मूव किस तरीके से रहेगी। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका यानी कि आज के दिन में यानी कि अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर है। 45,149 का हाई भी लिया और इस वक्त जो क्लोजिंग रही है इंडेक्स की 45,018 के करीब रही है। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 45,200 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,500, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,800। सपोर्ट लेवल हमारा जो होगा 44,700 होगा, सेकंड सपोर्ट 44,000 यानी कि 500 का लेवल होगा और थर्ड सपोर्ट लेवल होगा हमारा 44,000 यानी कि 200 का लेवल होगा। ये हमारे 3 सपोर्ट लेवल होंगे। इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पॉसिबल है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट ले सकता है 100-150 पॉइंट की, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है 24 तारीख को। जब तक कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये जो डिसीजन है वो क्लियर नहीं हो जाता देन मार्केट अपनी डायरेक्शन को सेट नहीं कर सकेगी। तो हम देखेंगे कि मंडे वाले दिन भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी मार्केट डल हो, लैक लस्टर डे हो और थोड़ा सा जब तक ये डिसीजन क्लियर ना हो तब तक मार्केट परफॉर्म ना करे। लेकिन उसके बाद हम ये देखेंगे मार्केट जो भी शॉर्ट डिप होगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा इजाफा होता है तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट ले चुकी है। रजा बाकी साहब का तो कहना ये था कि यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं होगा इस बार, लेकिन जो फिगर और जो आदद शुमार बता रहे हैं कि उसके हिसाब से 50 बेसिस या 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो लॉन्ग चार्ट में जैसे कि 2 दिन आपके पॉजिटिव रहे हैं, जैसे कि थर्सडे वाले दिन बाउंस बैक हुई है और फ्राइडे वाले दिन यानी मार्केट पॉजिटिव रही है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर 45,300 के लेवल को मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में मजीद रैली और तेजी कंटिन्यू होगी। इस वक्त मार्केट में आपकी यानी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है। जो भी शॉर्ट डिप आती है बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहें, स्पेशल ग्रुप को फॉलो करें, वहां पर बाय कॉल सेल कॉल और दी जा रही है। आज भी हमने एक सेल कॉल भी दी थी जिसपे ऑक्टोपस की हाई साइड पे सेल कॉल दी और उसके बाद हमने देखा 108 तक आया। इसी तरीके से काफी सारी जो रिसर्च होती है वो शेयर की जा रही होती है, तो मार्केट का व्यू बेहतर है और मार्केट इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।